राधिका बिटिया, ओ राधिका, जरा देख, गणेश बाबू तैयार हुए। आज उनका लंदन वाला वीजा इंटरव्यू है। देर हो गई तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बाबूजी, आप चिंता क्यों करते हैं? वो कब का तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा है। पर आप अपनी दवाई खा लीजिए, सुबह से आपका हाथ कांप रहा है। पगली, जब किस्मत पलटने वाली हो ना, तो शरीर की बीमारी महसूस नहीं होती। बस एक बार गणेश के पैर विदेश की धरती पर पड़ जाए, फिर ये कोयले की कालिक और ये फटी हुई बनियान, सब किस्सा पुराना हो जाएगा। हम भी बड़े लोग बन जाएंगे। गणेश महंगा सूट, चमचमाते जूते पहने आता है और चेहरे पर एक अजीब सी चिढ़ रहती है। बाबूजी, कितनी बार कहा है, ये गंदी देग मेरे सामने मत रखा कीजिए। सारी बदबू मेरे सूट में बैठ जाती है। वैसे वो 50,000 का क्या हुआ? मैंने कहा था ना, लंदन में रहना सस्ता नहीं है। ये ले बेटा, इसमें पूरे 60,000 हैं। वो दुकान और साइकिल गिरवी रख दी है मैंने। और तेरी माँ का वो आखिरी कंगन था ना, वो भी सुनार के पास है। तू बस जा और हमें भूलना मत। ठीक है, अब ये रोना धोना बंद कीजिए, मैं निकल रहा हूं। दो साल बाद का वक्त। ठेली अब बंद पड़ चुकी है। उस पर मकड़ी के जाले हैं। शंभू काका बीमार हैं और पेड़ के नीचे एक पुरानी खटिया पर लेटे हैं। राधिका उन्हें पानी पिला रही है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। शंभू काका की आंखें रास्ते पर पथराई रहती। हर डाकिये की घंटी पर उन्हें लगता कि उनका बेटा लौट आया या शायद कोई बड़ा मनी ऑर्डर आया है, पर वहां से सिर्फ सन्नाटा मिलता। राधिका, आज तो 15 तारीख है ना? गणेश का फोन आने वाला होगा। उसने कहा था कि जब वहां बर्फ गिरती है तो नेटवर्क चला जाता है। शायद वहां बर्फ गिर रही होगी, है ना? हाँ बाबूजी, वहाँ बहुत बर्फ होगी। आप सो जाइए, आएगा उसका फोन। तभी पड़ोसी का लड़का बिट्टू भागते हुए आता है। उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। शंभू काका, राधिका दीदी, देखिए गणेश भैया ने क्या डाला है। वो तो बड़े लोग बन गए। क्या क्या लिखा है उसने? ये देखिए, एक बड़ी सी पार्टी है। गणेश भैया ने वहां की एक कोठी वाली लड़की से शादी कर ली है। और कैप्शन में लिखा है, फाइनली कट ऑफ ऑल टाइज फ्रॉम माई मेसी पास्ट, न्यू लाइफ, नो मोर गार्बेज मेमोरीज। मतलब वो कह रहे हैं कि उनका पुरानी जिंदगी और आप लोगों से कोई वास्ता नहीं। शंभू काका के हाथ से मिट्टी का प्याला गिरकर चकनाचूर हो जाता है। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गरिया, मेरी मेहनत कचरा थी। मेरा बेटा मुझसे शर्माता है। शंभू काका को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। राधिका बाबूजी। चीखती है। रात का सन्नाटा। घर में बिजली नहीं है, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। पिता बीमार लेटे हैं। राधिका आंगन में खड़ी उस विशाल बरगद के पेड़ को देख रही है जो सालों से उनका गवाह है। भैया ने हमें कचरा समझकर फेंक दिया। बाबूजी ने अपना सब कुछ उन पर वार दिया और उन्होंने बदले में ये जलील जिंदगी दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पेड़ के पास जाती है और उसकी मजबूत जड़ों को छूती है। जमीन पर दुकान खोलने की औकात नहीं छोड़ी भैया ने। सब कुछ तो गिरवी है, लेकिन ये पेड़ हमारा है। अगर रास्ता बंद है तो मैं ऊपर का रास्ता चुनूंगी। वो एक रस्सी उठाती है और पेड़ की ऊंची टहनी पर फेंकती है। उसके इरादे लोहे जैसे मजबूत लग रहे हैं। दुनिया ने कभी ट्री टॉप पर बैठकर बिरयानी नहीं खाई होगी। अब लोग आएंगे, शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ झुक कर आएंगे। मैं इस मिट्टी और इस पेड़ की शान वापस लाऊंगी। ट्री टॉप ढाबा, अब यही हमारी किस्मत लिखेगा। राधिका पेड़ पर चढ़ने लगती है। एक बेटी ने ठान ली थी कि जिस बाप का सिर बेटे ने झुकाया है,
उसी बाप का सिर वो पूरे शहर में सबसे ऊंचा करेगी। दोपहर की कड़ी धूप। राधिका एक ऊंची सीढ़ी पर खड़ी है। उसके एक हाथ में हथौड़ा है और दूसरे में लकड़ी का तख्ता। उसके चेहरे पर पसीना है और हाथों में खून जम गया है, क्योंकि रस्सी खींचने से छाले पड़ गए हैं। कहते हैं जब रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। राधिका ने अपने कान बंद कर लिए थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला उस पर हंस रहा था। उसने अपनी माँ का आखिरी बचा हुआ सोना बेचा और उन पैसों से लकड़ी और रस्सी खरीदी। हो राधिका, पागल हो गई है क्या? पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाती है, तू ढाबा खोल रही है। गिर जाएगी तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। चाची, चिड़िया ऊंची उड़ती है, इसलिए घोंसला ऊंचा बनाती है। मेरी सोच भी ऊंची है, बस देखती जाओ। बाऊजी, देखिए, मैंने ऊपर बैठने की जगह बना दी है। अब आप बस अपने पुराने मसालों की पोटली खोलिए। बिरयानी की खुशबू इतनी ऊंची उठनी चाहिए कि शहर तक पहुंचे। बिटिया, तू ये सब मेरे लिए कर रही है, पर मेरी हिम्मत टूट रही है। दुनिया कहती है मैं एक नकारा बाप हूँ जो अपनी बेटी से मजदूरी करवा रहा है। बाऊजी, दुनिया तब भी बोलती थी जब गणेश भैया लंदन गए थे। काम कोई छोटा नहीं होता, बस हमारी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। आप बस बिरयानी पकाओ, उसे आसमान तक ले जाना मेरा काम है। शाम का वक्त। पेड़ पर छोटे छोटे मिट्टी के दिए जल रहे हैं। एक चमचमाती गाड़ी राजमार्ग पर झटके से रुकती है। उसमें से मानव निकलता है, जो एक मशहूर फूड ब्लॉगर है। उसके हाथ में कैमरा है। गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हाईवे पर था और मुझे इस पुराने बरगद के पेड़ से बिरयानी की ऐसी खुशबू आई कि मैंने ब्रेक मार दी। और ऊपर देखो, वहां लाइट जल रही हैं। वाह, ये तो कमाल है। बिल्कुल किसी फिल्म जैसा इंतजाम है। पर क्या खाना भी इतना ही अच्छा है? साहब, ये बिरयानी इस पेड़ की ठंडक और मेरे बाऊजी के 30 साल के तजुर्बे से बनी है। इसमें हमने कोई मिलावट नहीं, सिर्फ मेहनत डाली है। मानव पहला निवाला लेता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो खामोश हो जाता है। ओह माय गॉड, ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, ये एक एहसास है। वो जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं ना, वो इस स्वाद के सामने फेल हैं। राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। साहब, ये तो बस शुरुआत है। इस ट्री टॉप ढाबा में हम सिर्फ पेट नहीं भरते, यादें बनाते हैं। मानव का वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लोग शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर इस ट्री टॉप सुकून के लिए आने लगे। राधिका की किस्मत बदल रही थी, लेकिन किस्मत के साथ साथ लोगों की नीयत भी बदल रही थी। बिल्डर खन्ना गाड़ी का शीशा नीचे करता है और गुस्से में ढाबे की तरफ देखता है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये राजमार्ग के किनारे जो पुराना बरगद का पेड़ है, वहां एक लड़की ने गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। मेरी नई टाउनशिप का रास्ता वहीं से निकलना है। साहब, पर वो तो गरीब है, मेहनत कर रही है, लोग उसके साथ हैं। गरीब की मेहनत मेरी दौलत से बड़ी नहीं हो सकती। अगर वो पेड़ नहीं हटा तो मेरा करोड़ों का नुकसान होगा। कल सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचो। देखते हैं ये ट्री टॉप ढाबा हवा में कैसे टिकता है जब जमीन ही छिन जाएगी। सुबह का वक्त। ढाबा अपनी रौनक में है। लोग ऊपर बैठे बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं। तभी एक भयानक शोर सुनाई देता है। बुलडोजर के लोहे के पहिए और गुंडों की चिल्लाहट।
बिल्डर खन्ना अपनी काली एसयूवी से उतरता है, आंखों पर चश्मा और हाथ में कानूनी कागज। जब गरीब की किस्मत चमकने लगती है तो दुनिया उसे बुझाने के 100 बहाने ढूंढ लेती है। राधिका की कामयाबी खन्ना की आंखों में चुभती थी, क्योंकि उसे वहां शॉपिंग मॉल का कांच खड़ा करना था, मिट्टी की सुगंध नहीं। ओए, रोको ये नौटंकी, सबके सब नीचे उतरो, वरना ये पेड़ ढाबे समेत नीचे गिरेगा। ये सरकारी जमीन है और मेरा मॉल यहां की शान बनेगा। रुकिए खन्ना साहब, ये कौन सा इंसाफ है? जब ये जगह बंजर थी तब किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। आज जब हमने अपनी मेहनत से इसे ट्री ढाबा बनाया तो आपको ये सरकारी लगने लगी? साहब, मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से ये ख्वाब बुना है। मेरा एक बेटा पहले ही मुझे छोड़ गया। अब मेरी बेटी का ये सहारा मत छीनिए। हम कहाँ जाएंगे? बाऊजी, इनके सामने सिर मत झुकाइए। खन्ना साहब, ये पेड़ हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। इसने हमें धूप में छाया दी और भूख में रोटी। मैं इसे कटने नहीं दूंगी। जज्बात से घर नहीं चलता लड़की, कानून से चलता है। मेरे पास तोड़ने का आदेश है। अगर तुम नहीं हटी तो अगला कदम बुलडोजर का तुम्हारे ऊपर होगा। राधिका ने अपनी पूरी जान लगाकर यह ढाबा बनाया था, लेकिन अब उसके सामने कानून और ताकत की दीवार खड़ी थी। राधिका गुस्से में भागकर पेड़ से लिपट जाती है। उसके देखते ही देखते वहां बैठे ग्राहक और गांव की औरतें भी पेड़ के चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। एक ग्राहक, जो शहर का बड़ा अधिकारी है, अपना फोन निकालता है। राधिका सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए, दोस्तों देखिए कैसे एक अमीर अपनी दौलत के जोर पर एक गरीब का चूल्हा बुझाना चाहता है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, मेरी माँ की याद है। क्या आप हमारा साथ देंगे? हटाओ इन सबको, मुझे परवाह नहीं कौन है ये। रुकिए खन्ना जी, मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ और मैंने अभी वन विभाग से रिपोर्ट मंगवाई है। ये बरगद का पेड़ 100 साल से ज्यादा पुराना है और हेरिटेज ट्री अधिनियम के तहत इसे काटना एक संगीन जुर्म है। आपके पास मॉल का नक्शा हो सकता है, पर इस पेड़ को छूने का हक नहीं। तुम बच गई राधिका, पर याद रखना, व्यापार दिमाग से चलता है, पेड़ से नहीं। आज कानून ने बचाया है, कल मेरा पैसा तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं इस ढाबा श्रृंखला को कभी खड़ा नहीं होने दूंगा। शाम का वक्त, तूफान थम चुका है। राधिका थकी हुई है, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है। तभी एक रोल्स रॉयस वहां रुकती है। मिस्टर ओब्रॉय, जो देश के सबसे बड़े इको होटल के मालिक हैं, बाहर आते हैं। मैंने सुना है यहाँ एक लड़की है जो आसमान में खाना परोसती है। क्या इस बुजुर्ग को भी वो स्वाद नसीब होगा? जरूर साहब, हम गरीब हैं, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। ऊपर आइए। मिस्टर ओब्रॉय ऊपर जाते हैं। वो पुली सिस्टम, मिट्टी के बर्तन और पेड़ की ठंडक देखकर मोहित हो जाते हैं। पहला निवाला लेते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। राधिका, मैंने लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस के 5 स्टार होटलों में खाया है, पर जो सुकून इस ट्री ढाबा में है वो कहीं नहीं मिला। तुम्हारी बिरयानी में मिट्टी की खुशबू है। साहब, ये तो बस हमारा गुजारा है। नहीं, ये एक क्रांति है। मुझे पूरे देश के राजमार्गों पर 100 ऐसे ट्री ढाबे बनाने हैं। मैं तुम्हें इस परियोजना का 50% साझेदार बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मिलकर गरीबों को रोजगार और लोगों को ये स्वाद देना चाहोगी? जी हाँ। कॉन्ट्रैक्ट? क्या मेरी बिटिया अब बड़ी अफसर बनेगी? बाऊजी, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि लोगों को काम देंगे। राधिका रातों रात करोड़पति बनने की राह पर थी, लेकिन क्या शहर की चमक धमक में वो अपनी जड़ों को भूल जाएगी?
1 साल बाद का दृश्य। वही पुराना बरगद का पेड़ अब एक आधुनिक और सुंदर इको रिजॉर्ट का मुख्य आकर्षण है। चारों तरफ हरियाली है और ऊंचे ऊंचे ट्री टावर्स बने हैं जहां लोग खाना खा रहे हैं। राधिका एक खूबसूरत लेकिन सादा एथनिक ड्रेस पहने अपने बड़े से कार्यालय में बैठी है। वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। कल तक जो लड़की लकड़ी के फट्टे ठोंक रही थी, आज वो द ट्री क्वीन के नाम से जानी जाती है। राधिका और मिस्टर ओबरॉय की साझेदारी ने देश भर के राजमार्गों की शक्ल बदल दी थी, लेकिन राधिका आज भी वही थी, मिट्टी से जुड़ी हुई। बाऊजी, आइए, देखिए, आज हमारे सपने ने 1 साल पूरा कर लिया है। आज हमारी 50वीं शाखा का उद्घाटन है। बिटिया, कभी कभी लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूं। वो पुरानी ठेली, वो कर्ज, सब एक झटके में खत्म हो गया। नहीं बाऊजी, हम अपना अतीत कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए, आपकी पुरानी पीतल की देग, मैंने इस पर सोने की परत चढ़वाकर इसे लॉबी के बीच में रखवाया है, ताकि यहाँ आने वाला हर करोड़पति ये याद रखे कि असली स्वाद और कामयाबी मेहनत की देग से ही निकलती है। बेटे ने परिवार की जड़ों को उखाड़ दिया था, पर मेरी बेटी ने उन्हीं जड़ों को सींचकर एक विशाल वट वृक्ष बना दिया। मुझे गर्व है तुझ पर। रिसॉर्ट के शानदार मुख्य द्वार पर गणेश, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा धूल मिट्टी से भरा है, सुरक्षा गार्ड से झगड़ा कर रहा है। लोग उसे घिन से देख रहे हैं। अरे भाई, समझो मेरी बात। मैं तुम्हारी मालकिन का सगा भाई हूँ, शंभू काका का लाडला बेटा हूँ। मुझे अंदर जाने दो, मुझे उनसे मिलना है। चलो चलो पीछे हटो। रोज तेरे जैसे 10 आते हैं रिश्तेदार बनने। देखो अपनी हालत और हमारी मैडम की शान। राधिका अपनी गाड़ी से उतरती है और भीड़ देखकर रुक जाती है। वो गणेश को पहचान लेती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। गणेश शर्म से पानी पानी हो जाता है। भैया, आप यहाँ? मैंने सुना था लंदन की ऊंची इमारतों में आपका राज चलता है, फिर ये हालत। राधिका, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। जिस लड़की के लिए मैंने परिवार छोड़ा, उसने मुझे धोखा दिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। मेरे पास वापस आने का किराया तक नहीं था। मैं भीख मांगकर यहां तक पहुंचा हूं। मुझे बचा ले, मुझे इस नरक से निकाल ले। भैया, नरक शहर में नहीं, इंसान की सोच में होता है। जब बाऊजी बीमार थे, तब आपने फोन तक नहीं उठाया। आज जब हमने मेहनत से ये खड़ा किया, तो आपको अपना परिवार याद आया। रिसॉर्ट के हाल में शंभू काका बैठे हैं। गणेश उनके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। हाल में सन्नाटा है। बाऊजी, एक मौका दीजिए। मैं आपका बेटा हूं, आपका वारिस हूं। ये सब जो राधिका ने बनाया है, इसमें मेरा भी तो हक है ना। वारिस वो होता है जो बाप की अर्थी को कंधा दे, वो नहीं जो जीते जी बाप को मरा हुआ समझ ले। तूने मेरा साथ तब छोड़ा जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज मेरे पास देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है, वो भी मेरी बेटी के लिए। राधिका, क्या तू अपने भाई को सड़क पर छोड़ देगी? नहीं भैया, मैं आपके जैसी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं आपको रहने को घर और खाने को रोटी दूंगी, लेकिन मुफ्त में नहीं। मेरे ट्री टॉप रिसॉर्ट में एक नियम है, यहाँ हर कोई कोशिश करता है तभी कमाता है। मतलब क्या मैं यहाँ मैनेजर बनूंगा? नहीं, हमारी नई शाखा में साफ सफाई और डिलीवरी का काम खाली है। अगर आपको अपनी गलती का पश्चाताप है, तो नीचे से शुरुआत कीजिए, मेहनत कीजिए और अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमाइए। या तो मेहनत की रोटी खाइए या फिर दरवाजा खुला है। गणेश को समझ आ जाता है कि अब उसकी होशियारी नहीं चलेगी। वो रोती आंखों से वर्दी लेता है और सर झुकाकर स्वीकार करता है। राधिका ने साबित कर दिया कि कुछ जड़ें तूफान में भी परिवार के पेड़ को गिरने नहीं देती।
पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर इज्जत वही कमाता है जो अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलता।